नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज कक्षा 12 की हम NCERT की जो मेन बुक है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो चैप्टर हम लोग चला रहे हैं उसका नाम है एक्सरसाइज 10। एक्सरसाइज 10 के 10.2 को आज सॉल्व करेंगे। अध्याय का नाम है सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो एक्सरसाइज यहाँ पर हमने डाला 10.2 और क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 1। यहाँ कह रहे हैं कि निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। मतलब आपको सदिश दिए गए हैं, इनका परिमाण हमको निकालना है। यहाँ पर हमको दिया गया है कि वेक्टर ए बराबर, ये हो गया आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का परिमाण। चलिए अब देखिए इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। फार्मूला सबका एक है, लॉजिक सबका एक है, लेकिन हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम कितने नंबर में ये सवाल हल कर रहे हैं, उसी के अनुरूप हम मैटर को घटाएं या बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि वेक्टर ए बराबर, ये हो गया आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब नीचे हो जाएगा चूँकि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर, ये क्या होता है आपका फार्मूला, ये होता है आपका कि बगल में हम फार्मूला लगाएं पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि वेक्टर ए बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो ये मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट। अब आई कैप जे कैप और के कैप के जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, उनका वर्ग करके उनको जोड़ दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए आगे, अब ये हो जाएगा आपका, इसलिए अब यहाँ पर चूंकि का निशान न लगा करके इसलिए का निशान लगाएंगे, क्योंकि आप फार्मूले से हम सवाल को आगे ले जा रहे हैं। आई का कॉफिशिएंट है 1, जे का कॉफिशिएंट 1, के का कॉफिशिएंट 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट। अब जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 धन 1 धन 1, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ये आपका आंसर आ गया। आप आंसर सीट से आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में एक और पार्ट, 2 पार्ट और हैं, उनको भी हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है कि लाल से ये हम लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा प्रभावशाली मैटर दिखे। यहाँ पर दिया गया है कि वेक्टर बी बराबर, और ये हो गया आपका 2 आई कैप प्लस 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप का परिमाण। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिस नाम से वेक्टर दिया गया होता है उसी नाम से आप क्या करते हैं कि सवाल के पूरे हिस्से को मान लेते हैं। जैसे वेक्टर बी बराबर मानते हैं b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, और वेक्टर बी का जो परिमाण हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए, वेक्टर बी बराबर 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप। अब नीचे लिखेंगे चूंकि यदि वेक्टर बी बराबर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया आपका b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। देखिए सब रूल वही है, केवल उनमें फार्मूले का थोड़ा हेर बदल किया गया है। अब ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे तो b1 क्या है आपका, b1 है आपका 2, b2 क्या है -7, b3 क्या है -3। आइए देखिए इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, समझिएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, और -3 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 49 प्लस 9। फिर आगे चलेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिए भाई 9
49 और 4 53, 53 और 9 62। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 62। यहाँ पर हमने आंसर का फाइनल टचअप दे दिया। अब सवाल का जो तीसरा हिस्सा है उसको हम लोग हल करेंगे। तो ये हो जाएगा वेक्टर सी कैप बराबर, वेक्टर सी कैप नहीं, वेक्टर सी बराबर, ये हो जाएगा 1/√3 इंटू आई कैप प्लस 1/√3 इंटू जे कैप माइनस 1/√3 इंटू के कैप का परिमाण ज्ञात कीजिए। चले भाई, सवाल को हम फिर से नोट डाउन करेंगे। तो ये हो जाएगा वेक्टर सी बराबर 1/√3 इंटू आई कैप प्लस 1/√3 इंटू जे कैप माइनस 1/√3 इंटू के कैप। आगे चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने संशोधन किया और बेहतर तरीके से हमने करने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि 1/3 इंटू आई कैप प्लस 1/√3 इंटू आई कैप प्लस 1/√3 इंटू जे कैप माइनस 1/√3 इंटू के कैप की तुलना सदिश के मानक रूप और ये हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप से करने पर, और यहाँ पे आ जाएगा ए बराबर 1/√3, बी बराबर 1/√3 और सी बराबर -1/√3। ये ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट आपके सामने हो गई है। अब नीचे लिखेंगे कि मॉड ऑफ वेक्टर सी, फार्मूला लगाएंगे, मॉड ऑफ वेक्टर सी बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट। अब ये हो जाएगा आपका ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, अब नीचे चलेंगे, इसलिए अब यहाँ पर जो मॉड है वो किस चीज़ का निकाला जाएगा, 1/√3 इंटू आई कैप प्लस 1/√3 इंटू जे कैप माइनस 1/√3 इंटू के कैप बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए भाई ए बी सी का मान यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 का वर्ग प्लस 1/√3 का वर्ग प्लस 1/-√3 या माइनस 1/√3 का वर्ग। चलिए भाई आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट। अब ये हो जाएगा आपका जाकर के 1/3 धन 1/3 धन 1/3, हर समान है, आंसर जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/3, 3 से 3 कट गया और यहाँ पर आ गया अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 का मान हो जाएगा 1। तो नीचे लिखेंगे कि मॉड ऑफ वेक्टर सी बराबर 1। आंसर सीट से आंसर को जस्टिफाई करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे द्वारा निकाला गया उत्तर पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, आपको फिर से बताना चाहते हैं ये NCERT की मुख्य बुक है जिसको हम कक्षा 12 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। कक्षा 9, 10, 11, 12 के गणित विषय के वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सवाल है कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। आइए भाई करते हैं। ये इन सवाल का जो अभी अभी आपको बोला है, इस सवाल का जवाब आप आंसर शीट से टेलीफ कर पाएँ, बिल्कुल भी यह जरूरी नहीं होता। आपको दो विभिन्न सदिश लिखने हैं जिनका परिमाण समान हो। आइए देखिए कैसे क्या करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश चले। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि एक हमने सदिश मान लिया वेक्टर ए, और वेक्टर ए बराबर हो गया आपका 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब देखिए
एक और सदिश लिखते हैं वेक्टर बी बराबर। अब देखिए यहाँ पर हम समझ गए कि अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो ए का मान 2 आएगा, बी का मान 1 आएगा और सी का मान 1 आएगा। अगर हम इसके समान परिमाण वाला एक और वेक्टर लिखना चाहते हैं तो ए बी सी के मान बदल जाएं, लेकिन वैल्यू उन्हीं 3 वैल्यू में से एक होनी चाहिए। तो ये हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया कि ये हो गया आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। ये आपका जो है आपने उत्तर लिखा है। ये दो परिमाण, ये दो समान परिमाण वाले विभिन्न सदिश है। अगर आप इनका चेकअप करके देखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप नीचे लिखा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये हो गया आपका अंडर रूट। अब ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये के का मान क्या है आपका, के का गुणांक क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट। अब ये हो गया आपका 4 धन 1 धन 1, 4 और 1 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 6। इसी तरीके से हम वेक्टर बी का जो है परिमाण निकालते हैं। तो वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर अंडर रूट। अब ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 धन 4 धन 1 और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 6। अब आप देख रहे हैं कि आपके द्वारा निकाला गया उत्तर 100% सही है। आपसे कहा जा रहा था कि ऐसे 2 सदिश लिख दीजिए जिनके परिमाण समान हो लेकिन वो सदिश विभिन्न हो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। चलिए भाई, समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश आपको नोट डाउन करना है। किस तरीके से करेंगे जरा आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश, समान दिशा वाले समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश चले भाई, अब हम लोग इसको हल करते हैं। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर हमने माना कि एक सदिश है वेक्टर ए और उसको हमने नाम दे दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और एक वेक्टर हमने मान लिया बी, उसको हमने नाम दे दिया 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हमने 2 समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश लिख दिए। अब हम ये दिखाएंगे कि इनकी दिशाएं समान हैं और इनके जो हमारे कोण हैं इनकी दिशाएं समान हैं लेकिन इनके परिमाण क्या है, भिन्न है। तो उस चीज़ को हम लोग दिखाएंगे। वेक्टर ए के दिक् कोसाइन, और ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हमने पूरे सवाल लगा दिए लेकिन हमारी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, इसलिए आगे के 2 सवालों तक आपको लिखे लिखाए पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। आशा है कि आप हमारी इस बात को समझेंगे और चीज़ों को उसी तरीके से ग्रहण करेंगे जिस तरीके से हम पहले बताते हुए आपको समझा रहे थे। ऐसा 2 सवालों तक जारी रहेगा, उसके बाद फिर से हम लिखते हुए आपके साथ बोलेंगे। आइए चलते हैं। तो वेक्टर ई के दिक् कोसाइन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले समझते हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का दिक् कोसाइन, ये हो जाएगा ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉमा बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉमा सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ए क्या है, ए है वेक्टर ए में आई का कॉफिशिएंट, बी क्या है वेक्टर ए में जे का कॉफिशिएंट और सी क्या है वेक्टर ए में के का कॉफिशिएंट। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे तो ये वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप प्लस
के कैप, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और इस तरीके से मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाल लिया हमने अंडर रूट 3, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मुझे पता है कि आपको थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी, लेकिन आप भी मेरी मजबूरी को समझिए। मैंने सवालों को आगे 2 सवालों तक हल कर दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। आइए अब यहाँ पर हम लोग वेक्टर ए के दिक् कोसाइन निकालेंगे। तो ए का मान 1 है और मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान है अंडर रूट 3। इस तरीके से हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 3 का मैं 1 बटा अंडर रूट 3 का मैं 1 बटा अंडर रूट 3। इसी तरीके से वेक्टर बी के दिक् कोसाइन निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी का बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी का सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी का हमने परिमाण निकाला, तो ये वेक्टर बी है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो इस तरीके से हो जाएगा अंडर रूट 3 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 3 का वर्ग, और इस तरीके से निकला मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर अंडर रूट 27, जिसको आगे हमने हल किया तो ये हो गया आपका 3 अंडर रूट 3। आइए आगे चलते हैं। अब वेक्टर बी के दिक् कोसाइन क्या होंगे, तो ए का मान है 3, बी का मान है 3 और सी का मान है 3। तो ये हो जाएगा 3 बटा 3 अंडर रूट 3 का 3 बटा 3 अंडर रूट 3 का 3 बटा 3 अंडर रूट 3। 3 से 3 हर बार कट जाएगा, और यहाँ वेक्टर बी के दिक् कोसाइन जो है वो आएंगे 1 बटा अंडर रूट 3 का 1 बटा अंडर रूट 3 का 1 बटा अंडर रूट 3। इस तरीके से हमने यहाँ पर कहा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, अतः वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर नहीं है। और आपको पता है कि फिर ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे कि अतः स्पष्ट है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही दिशा रखते हैं, किंतु इनके परिमाण भिन्न है। और यही प्रश्न की शर्त थी कि समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिशों को लिखिए। हमने उस काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 को समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है आपका कि 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान है, और आपसे कह रहा है कि x का y का मान ज्ञात कीजिए। अब हमने नीचे इसी बात को लिखा जो प्रश्न की शर्त थी कि 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान है। अब जब ये समान है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और ये हो गया आपका 2i कैप प्लस 3j कैप बराबर xi कैप प्लस yj कैप। दोनों की हम तुलना कर लेंगे। अब हम किन की तुलना करते हैं, जब भी हम तुलना करते हैं हम गुणांकों की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर आ गया है x का मान 2 और y का मान 3। तो आपने जब आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश की तो आपने पाया कि आपके द्वारा निकाला गया उत्तर पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमें इसी तरीके से समझना होगा, क्योंकि इसमें भी वॉइस ओवर नहीं हो पाई थी। आपसे कहा गया है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है, सदिश का अंतिम बिंदु जो है वो -5,7 है। आपने नोट डाउन किया सदिश का प्रारंभिक बिंदु और उसको आपने मान लिया a, तो a बराबर हो गया 2,1। अब यहाँ पर आपने इसे x1 का मान y1 माना, x1 का मान 2 हो गया, y1 का मान 1 हो गया। इसी तरीके से सदिश का अंतिम बिंदु आपने मान लिया b और वो हो गया -5,7। यहाँ पर आपने x2 का मान -5 माना और y2 का मान 7 माना। अब हम लोग वेक्टर ab का मान निकालते हैं। तो एक हमारे पास फार्मूला होता है कि वेक्टर ab बराबर x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। अब यहाँ पर हमने x1 x2 का मान रखा। जब हमने x1 x2 का मान रखा तो x2 का मान -5 रखेंगे, x1 का मान हम 2 रखेंगे, y2 का मान 7 रखेंगे और y1 का मान हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। और इस तरीके से हमको वेक्टर ए बी मिला -7i कैप प्लस 6j कैप। अब नीचे हम लोग लिखेंगे अतः सदिश के अदिश घटक क्या होंगे। हमसे पूछा गया है कि इस तरीके से जो सदिश बनेगी उसके अदिश घटक क्या होंगे और उस सदिश के सदिश घटक क्या होंगे। तो इस सदिश के अदिश घटक है -7,6 और सदिश के सदिश घटक है -7i कैप 6j कैप। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है 6। अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन नंबर 6 भी हम हल कर चुके थे, लेकिन वॉइस ओवर नहीं हो पाई थी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी हमें इसी तरीके से समझना होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 3 वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी, और इनकी वैल्यू दी गई है। और आपसे कहा जा रहा है कि इन वेक्टरों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमने नोट किया कि वेक्टर ए बराबर आई कैप -2j कैप
प्लस के कैप, और वेक्टर बी बराबर -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर सी बराबर i कैप -6j कैप -7k कैप। इनका जब योगफल निकालना है तो उसके लिए हमने एक फार्मूला लगाया, सदिशों का योगफल बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के मान हमने ब्रैकेट पे रखते हुए यहाँ पर रख दिया है। अब हम लोग ब्रैकेट को नियम पूर्वक हटाएंगे और आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ेंगे, जे कैप को जे कैप के साथ जोड़ेंगे, के कैप को के कैप के साथ जोड़ेंगे। इस तरीके से हमें मिल रहा है 0i कैप -4j कैप -k कैप, और 0 को ख़त्म कर देंगे तो ये हो जाएगा -4j कैप -k कैप, और यही हमारा इन दिए गए 3 सदिशों का योगफल है। इस तरीके से आपने हमारी हेल्प की। हमने जो 3 सवाल वॉइस ओवर हमें करना पड़ा, चूँकि रिकॉर्डिंग करते समय जिस समय हम आपको सवाल समझा रहे थे मुख्य रूप से, जैसा कि आप हमारे हर वीडियो पे देखते हैं, रिकॉर्डिंग में वॉइस अनफॉर्चुनेटली ऑफ हो गई थी। चलिए अब समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे। आपसे कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि वेक्टर ए, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि वेक्टर ए बराबर, अब ये आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और आपसे कह रहा है कि अनुदिश एक मात्रक सदिश लिखिए, कि अनुदिश मात्रक सदिश चलिए भाई हम इसके लिए तैयार हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मात्रक सदिश क्या होता है। मात्रक सदिश होता है कि वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। किसी दिए गए वेक्टर ए का जो मात्रक सदिश है वो है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो हमको मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने नोट किया कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर, अब देखिए ये हो गया आपका मॉड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और आप सभी लोगों को मालूम है कि हमको आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक हैं उनको वर्ग करके जोड़ देना होता है और उनका वर्गमूल निकालना होता है। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका अंडर रूट 1 धन 1 धन 4, 4 और 1 5 और 1 6, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 6। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश, वेक्टर ए के, चूँकि वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश और ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। आइए भाई वैल्यू रख देते हैं। तो वेक्टर ए का मान क्या है? वेक्टर ए का मान है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या है? अंडर रूट 6, ठीक है। अब अगर हम इसको अलग अलग करना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 1/√6 इंटू आई कैप प्लस 1/√6 इंटू जे कैप प्लस 2/√6 इंटू के कैप। ये हमारा उत्तर निकल कर क्या है, ये हमने आंसर फिल कर दिया। तो आपको किसी दिए गए सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश का मान निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। देखिए वेक्टर ए की जगह वेक्टर बी हो सकता है, वो तो जो भी वेक्टर दिया गया हो उसके अनुसार जो भी सही चीज़ होती है उसका हम चुनाव करते हैं। चले भाई अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे सामने आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहा गया है, ये कहा गया है सदिश पी क्यू। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया और क्वेश्चन नंबर 8 में हमने कहा है कि सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहाँ पी और क्यू क्रमशः दिए गए। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमको दिया गया है बिंदु, तो यहाँ पर लिखा बिंदु पी, ठीक, और यहाँ पर हो गया बिंदु पी कितना, ये हो गया आपका 1, 2, 3, ये हमको दिया गया है 1, 2, 3,
हुआ बिंदु Q। और बिंदु Q क्या है हमारा? बिंदु Q हमको दिया गया है, ये दिया गया है 4,5,6, ठीक है। और हमको क्या निकालना है कि स्थित सदिश, चलिए भाई अब देखिए ये पहला तो बनेगा जाकर के आपका OP, तो ये हो जाएगा वेक्टर OP। अब ये देखिए एक का गुणा आई कैप के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 का गुणा k कैप के साथ हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर OQ बराबर, ये हो गया आपका 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, तो ये हो गया आपका वेक्टर OQ। अब हमको वेक्टर PQ के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, तो हमको वेक्टर PQ का स्थित सदिश निकालना होगा। नीचे लिखेंगे वेक्टर PQ का स्थित सदिश बराबर, अब ये हो जाएगा आपका, इसको हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। चलिए आगे चलते हैं। वेक्टर OQ क्या है? यह है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और माइनस OP क्या है? OP आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसको हमने ब्रैकेट में इस तरीके से बंद कर लिया। अब ये हो गया आपका 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। आई कैप को आई कैप के साथ हल करेंगे, जे कैप को जे कैप के साथ, और के कैप को हम के कैप के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। 4 में 1 घट गया तो कितना आ गया? 3i कैप, फिर 5j में 2j घट गया तो 3j कैप, और 6k में 3k कैप घट गया तो ये हो जाएगा 3k कैप। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे कि वेक्टर PQ का परिमाण, तो यह हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर PQ बराबर, ये हो गया मॉड ऑफ 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। इसका फार्मूला हम आपको बता ही चुके हैं, ये हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस c², तो ये हो जाएगा आपका 3 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 3 का वर्ग, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 9 धन 9 धन 9, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 27 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो वो हो जाएगा आपका 3√3, तो ये हो गया वेक्टर PQ का परिमाण। परिमाण का फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमने नोट डाउन किया कि PQ के अनुदिश मात्रक सदिश, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि PQ के अनुदिश वेक्टर PQ के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर, और ये हो गया आपका वेक्टर PQ अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर PQ। वेक्टर PQ को मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन, और मॉड ऑफ वेक्टर PQ, तो ये हो जाएगा 3√3। प्रत्येक के लिए हम इसको अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3/3 इंटू आई कैप प्लस 3/3 इंटू जे कैप प्लस 3/3 इंटू के कैप। यहाँ से 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3 कट गया, और ये हो जाएगा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। तो ये है वेक्टर PQ के अनुदिश मात्रक सदिश। आई होप कि जो सवाल आपको समझाए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, और हमारी राइटिंग भी आपको कुछ हद तक क्लियर होगी, आपको समझ में आ पा रही होगी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि दिए गए सदिश A और सदिश B के लिए वेक्टर A
प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए भाई वही फार्मूला लगेगा, नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए बराबर क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। वेक्टर ए बराबर, ये है वेक्टर ए बराबर हमारा 2i कैप माइनस जे कैप माइनस प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी बराबर हमारा क्या है, ये है आपका माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम लोगों ने लिखा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई हमने क्या किया, हमने नीचे लिखा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान। अब वेक्टर ए क्या है आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, प्लस वेक्टर बी माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये हो गया आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और प्लस ये हो गया आपका माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस की कैप। एडजस्ट करते हैं आई को आई के साथ, तो ये हो जाएगा आई कैप, जे कैप से जे कैप कट गया, और 2k कैप में के कैप घट गया, तो ये हो जाएगा प्लस का के कैप। ये हमारा निकल करके आया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश हो जाएगा क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो सबसे पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मान आया है उसका मॉड निकालेंगे, तो नीचे लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ आई कैप प्लस के कैप, और आपको पता है मॉड होता है अंडर रूट, आई का गुणांक 1 तो 1 का वर्ग, और के का गुणांक 1 तो 1 का वर्ग। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 धन 1 और अंडर रूट 2, ये हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर, अब ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आइए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है आपका आई कैप प्लस के कैप अपॉन, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2। एक आंसर तो ये, और एक आंसर ये है कि प्रत्येक के लिए अलग अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 अंडर रूट 2 इंटू आई कैप प्लस 1 अंडर रूट 2 इंटू जे कैप। ये हमारा आंसर है। तो आई होप कि सवाल हमने आपको बेहतर तरीके से समझा दिया होगा और आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के वीडियोस के लिए या मैथ से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनके सोल्यूशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगने पे आप अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को साझा भी कर सकते हैं। ये आज का वीडियो कक्षा 12 की जो NCERT की मेन बुक है उससे संबंधित है। जल्द ही फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।